जी, यहाँ पर हम गुरुजी ये भी जानना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष आ गया, तो उसकी लाइफ में किस किस तरह के उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, या फिर काल सर्प दोष इंसान की ज़िंदगी में कैसे प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आयन जी। यही बात मुख्य है काल सर्प दोष के लिए। अब किसी के काल सर्प दोष किसी ज्योतिषी ने बता दिया, किसी विद्वान ने बता दिया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उस व्यक्ति को और उस ज्योतिष को भी ये जानना जरूरी है कि इसकी कुंडली में किस तरह का काल सर्प दोष है। अगर मैंने बोला कि राहु और केतु की वक्री उल्टी गति के मध्य में अगर ग्रह आ जाते हैं, तो उससे जो काल सर्प दोष बनता है उसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है। पूर्ण काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है, यानी राहु और केतु की वक्री गति में, उल्टी गति में अगर 7 ग्रह बाकी के आ गए, तो पूर्ण काल सर्प दोष माना जाएगा। पूर्ण काल सर्प दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्या योग उसको कम होगा, पढ़ने का बहुत मन करता है, पढ़ने के लिए संघर्ष करता है, पर बार बार उसको असफलता ही हासिल होती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई बिजनेस की चाहता है, व्यापार की चाहता है, कारोबार की चाहता है, तो जिसके कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष है, तो या तो कारोबार सही ढंग से चलता नहीं है, कारोबार सेट नहीं होता है, कारोबार में उन्नति नहीं होती है, कारोबार में वृद्धि नहीं होती है, ऐसी अनेक समस्याएं उसको उत्पन्न होती है। कईयों की कुंडली में काल सर्प दोष अगर पूर्णतया माना गया है, तो उसके विवाह संबंध जो होते हैं उसी में भी बहुत विलंब होता है, यानी देरी होती है जी। सही समय पर विवाह का न होना, बातचीत चलती रहती है पर सही समय पर विवाह नहीं होना, विवाह में देरी होना, ऐसी अनेक अड़चनें आती है। और पूर्ण काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में है, उस व्यक्ति का जो दिमाग है वो हमेशा टेंशन से भरा रहता है, यानी एक न अनेक अनेक विचार उसके आते रहते हैं, और विचार भी नेगेटिव, पॉजिटिव विचार नहीं। हमेशा पूर्ण काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में है, उसके हमेशा नेगेटिव विचार जो है वो दिमाग में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। और जिसकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है, उसको इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और जिसकी कुंडली में ग्रह बलवान और उच्च के ग्रह है, 2-3 ग्रह उच्च स्थान में बैठे हैं और बलवान है या स्वराशि पर बैठे हैं, तो जितना काल सर्प दोष पूर्णतया का दोष माना गया है, उतना उस व्यक्ति को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जो उच्च ग्रह है और ग्रह बलवान होकर बैठे हैं, वो अपना फल अवश्य ही उस व्यक्ति के जीवन में देंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि आपको ये जानने की आवश्यकता है कि काल सर्प दोष जो कुंडली में है वो किस तरह का काल सर्प दोष है। अगर पूर्णतया काल सर्प दोष है, राहु केतु की उल्टी गति के मध्य में 7 ग्रह आ गए हैं और उनमें से भी कुछ ग्रह वक्री है, कुछ ग्रह अस्त है, कुछ मर्दावस्था में है, कुछ निर्बल है, तो उस व्यक्ति को एक न एक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसी में अगर कुछ ग्रह बलवान है, अच्छी स्थिति में है, स्वस्थान में है, केंद्र में बैठे हैं, तो जितना उस व्यक्ति को हानि न हो करके, यानी 50-50 जिसको बोलते हैं, 50% लाभ 50% हानि, ऐसा हो सकता है। पर जानना ये जरूरी है कि काल सर्प दोष कुंडली में किस तरह का है, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ही उसका फलादेश अपन निर्धारित कर सकते हैं कि इस काल सर्प दोष से ये होने वाला है। प्रायकर लोगों को देखा गया है कि काल सर्प दोष से ही लोग भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। आप भी अपनी कुंडली में सही विश्लेषण करके उस काल सर्प दोष के बारे में पहले आपको जानना है कि मेरी कुंडली में किस तरह का काल सर्प दोष है।
ये जान करके अपन आगे बात करते हैं उस पर। जी बिल्कुल, और अपनी कुंडली की पूर्ण जांच करवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।